ख्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग आगमन के दूसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग आज के दिन मनन चिंतन करने के लिए हमारी माँ कैथोलिक कलीसिया हमें संत मार्क के सुसमाचार से अध्याय एक में पद संख्या 1 से 8 तक की बातों को हमारे समक्ष रखती है। और ऐसे पैसेज के संदेश यही है, यूहन्ना बपतिस्मा का उपदेश। आइए इसमें क्या हमें मिलता है, क्या हम पाएंगे, इस पर थोड़ा मनन चिंतन करें। इस अध्याय का पहला पद संख्या कहता है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। हाँ, हमें स्पष्ट रूप से हमारे बीच में आने वाला प्रभु मसीह कौन है, इसको संक्षेप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रभु ईश्वर का पुत्र, तो यह क्लियर हो जाता है हमारे बीच में आने वाला साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु ईश्वर का पुत्र। और ईश्वर के पुत्र के लिए मार्क अलग तरीका से उनको प्रस्तुत करते हैं। अगर अन्य सुसमाचार के लेखक को हम देखेंगे तो, जैसे मैथ्यू और लूक को देखेंगे तो, उन लोग प्रभु यीशु मसीह का वंशावली को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। कैसे स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, कैसे माता मरियम और पालक पिता यूसुफ को चुना गया और उसका जीवन बचपन में कैसे रहा, ये सब जानकारियों लोग प्रस्तुत करते हैं। और जहां हम यूहन्ना को देखेंगे, यूहन्ना अलग तरीका से, तीनों से अलग तरीका से प्रभु यीशु को इस वचन के रूप में, जिसको हम ग्रीक में कहेंगे तो लोगोस और इंग्लिश में कहेंगे तो वर्ड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परंतु मार्क प्रभु यीशु को जीवन को किस प्रकार वो इस धरती में आएंगे, आने के लिए किस प्रकार के तैयारी की जरूरत है, उसी के लिए पुराना विधान से साक्ष्य लिखते हुए हमें प्रस्तुत करते हैं। यहां पद संख्या 2 में यहां लिखा है, नबी ईसाया के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। ये बात संत नबी मालाकी के ग्रंथ में भी अध्याय 3:1 में भी हम पा सकते हैं। और ये दूत, मैसेंजर, इंग्लिश में कहेंगे तो मैसेंजर, ये क्या करने वाला है? ये रास्ता तैयार करने वाला। किसके लिए? आने वाला ईश्वर के पुत्र के लिए। तो इसलिए वो अपने आप को तैयार कैसे किया, वो अपने आप को कैसे तैयार किया, इसी को भी इसमें हम देख सकते हैं। अध्याय 4 में बताया जाता है, उन्होंने निर्जन प्रदेश में प्रकट करके पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश का बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। और वो कैसे रहा, कैसे इंसान है वो है यहां पद संख्या 6 में बताया जाता है, यूहन्ना ऊंट के रोमों के कपड़ा पहना और कमर में चमड़े का पट्टा बांधते हुए, और उसको भोजन के लिए टिड्डियों और वन का मधु था। इसका मतलब ये अपने आप को एक महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अपने आप को विनम्र बनाया
और एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। बड़े शहरों में नहीं, परंतु निर्जन प्रदेश में, और निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले के आवाज के रूप में वो प्रभु के मार्ग को तैयार करने निकला। और जैसे वो तैयार करने निकला, लोग उनसे संबोधित, उनके बातों को सुनने के लिए उन लोग घर से निकले। यहां कहा जाता है सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग योहन के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उसे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। इसका मतलब सेंट योहन बपतिस्ता अपने आप को एक साधारण, एक विनम्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इतना तो नहीं है, वो अपने विनम्रता का कैसे प्रकट करता है, किन बातों पर उसको वो स्थापित करता है। आइए वचन संख्या 7 और 8 में इसका जानकारी हमको भरपूर रूप में मिलता है। क्या बताया जाता है? वो अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनकी जूता के फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। वो अपने आप को छोटे बना लिया, आने वाला व्यक्ति को महान शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। तो इसी संदेश में, ऐसे योहन बपतिस्मा के उपदेश से हमें क्या संदेश मिलता है? क्या हम अपनाना, क्या हमें घर लेके जाना है? आइए इसी चीज को हम थोड़ा देखते हैं। यहां हम देखते हैं सेंट मार्कुस अन्य सुसमाचार के लेखक के रूप में प्रभु यीशु को प्रस्तुत नहीं किया। वो सीधे यहां प्रस्तुत करता है, आने वाला व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है। और ये कैसे पुत्र है, उसी को सेंट पेट्रुस अपना पहला पत्र अध्याय 1:20 में कहता है। क्या कहता है? वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए, हमारे लिए प्रकट हुए हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र, वो ईश्वर के साथ है, जिसको सेंट योहन अच्छे से अपने सुसमाचार के अध्याय 1 वचन संख्या 1 में कहते, आदि में सप्त था, सप्त ईश्वर के साथ था, वो सप्त ही ईश्वर था कहता है। इसका मतलब जो ईश्वर के पुत्र, वो ईश्वर के साथ रहने वाला, अभी अपने पिता से निकलकर हमारे बीच, हम जो पापी लोग हैं, हमारे बीच आना चाहता है। आने के लिए उसके लिए एक संदेशवाहक को तैयार करता है। वो एक अग्रदूत के रूप में हमारे बीच में एक व्यक्ति को भेजता है। वो कौन है? संत योहन बपतिस्मा। वो कैसे व्यक्ति है? वो क्या करता है? वो व्यक्ति एक साधारण जीवन जीने वाला एक विनम्र व्यक्ति है। वो ढिंडोरा बचाकर वो अपने वो करने वाला कार्य को वो लोगों को नहीं बताया। वो अपने आप को विनम्र बनाया, साधारण व्यक्ति बनाया। अगर वो ईश्वर से चुने हुआ एक अग्रदूत, जिसको ईश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना है, वो अपने आप में घमंड नहीं रखता, अपने आप को विनम्र बनाया और अपने आप को ये कह सकता, मेरे बाद आने वाला वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, और वो कह सकता, मैं तो झुककर उनके जूता का फीता
बोलने योग्य भी नहीं हूं, तो आप और मैं अपने आप को विनम्र बनाने की आवश्यकता है। हम अपने आप को, अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। हम लोग का जीवन अन्य दुनिया में जो दिखावा करने के लिए जीवन बिताते हैं, हमारे पास ये है, वो है, मैं ये हूं, वो है, ऐसे कहने वाला व्यक्ति नहीं है। हम अपने आप को खाली करके, अपने आप को शून्य बना के ईश्वर के सामने एक पापी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करके, अपने पापों के लिए पश्चाताप करने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारे बीच आने वाला वही इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ, वो ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर का पुत्र होने के कारण हम उसके लिए एक अच्छे तैयारी दिल से पाप मिटा के हम उसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के सुसमाचार हमें अच्छे से तैयारी करने के लिए बुलावा देती है। क्यों बुलावा देती है? क्योंकि हमारे बीच जो आने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है। हमारे बीच आने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देंगे। हमारे बीच में आने वाला व्यक्ति हमारा मुक्तिदाता है। हमारे बीच में आने वाला व्यक्ति हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करने वाला व्यक्ति है। हमारे बीच में आने वाला व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनीतिक नेता नहीं है, वो एक साधारण राजा नहीं है, वो साधारण नबी नहीं है, वो साधारण एक दूत नहीं है, वो एक महान ईश्वर का पुत्र है। इसी चीज को हमको जानने को, समझने को और अपने आप को तैयार करने को आवश्यकता है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के अनुसार ये आगमन काल हमें एक अच्छे तैयारी करने के लिए एक बुलावा देती है और हमें अपने आप को एक अग्रदूत के रूप में प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयारी करने वाला एक संदेशवाहक के रूप में तैयारी करने के लिए बुलावा देती है। और हमें उस संत यूहन्ना बपतिस्मा के समान अपने आप को विनम्र बनाने के लिए बुलावा देती है और अपने आप को, अपने जीवन को बदलने के लिए हमें बुलाते हैं। जरूरत नहीं है हम लोग अपने कमर में ऊंट की रोगों का कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है और कमर में चमड़े का पट्टी बांधने के लिए जरूरत नहीं है और हमें भोजन के रूप में तितियों और वन का मधु पीने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? हमें अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में, हमको बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमको बदलने की आवश्यकता है। हम लोग का जीवन एक साधारण जीवन के रूप में बदलने की आवश्यकता है। कोई हमसे पूछेंगे ईसाई कौन है, लोग हमारे जीवन को देखकर बताने की जरूरत है, अरे यार लोग एक साधारण जीवन बिताने वाला ईसाई लोग है, उन लोग अपने प्रभु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाला लोग है, उन लोग पापियों को मन फिराव का रास्ता बढ़ाने वाला लोग है, उन लोग अपने बाइबल में कहने वाले वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला लोग है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे वचन के अनुसार चलते हैं वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार हमें यह स्थापित कर देता है, हमारे बीच में आने वाला ईश्वर का पुत्र है और उस ईश्वर के पुत्र के लिए हमें अपने आप को एक संदेशवाहक बनाना है, हमें अपने आप को एक अच्छे रास्ता तैयारी करना है उसको मिलने के लिए। और
वो हमारे बीच में आएंगे, क्योंकि वो शक्तिशाली है। वो शक्तिशाली है तो हम अपने आप को विनम्र बनकर उसको स्वागत करने की आवश्यकता है। वो हमारे लिए बपतिस्मा देंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, और हमारे लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में सदा रहने के लिए भेजेंगे। और वो आने वाला इमानुएल है, वो हमारे बीच में रहने वाला ईश्वर है। आमीन।